हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने रेडी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से संबंधित है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू ऑल वनडे एग्जाम्स, यानी कि ये जो आपके फुल फॉर्म्स हैं ये आपके किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह परीक्षा आपकी चाहे तो यूपी पुलिस हो या आपका वीडियो री एग्जाम हो या बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, इस प्रकार के या एसएससी का आपका एग्जाम हो, तो जहां पर भी जीके जीएस का सेक्शन है वहां पर 1 से 2 क्वेश्चन आज के प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर के फुल फॉर्म से संबंधित या ऐसे ही किसी नेशनल एजेंसी या जैसे इसरो वगैरह से संबंधित फुल फॉर्म आपसे पूछा ही जाता है कि इसका क्या अर्थ होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप इसको देख रहे हैं, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स कवर कराने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है आप इन सभी फुल फॉर्म्स को अपने कॉपी पर नोट करिए और उसके बाद इन्हें लिखिए और याद करिए, तो आपको परीक्षा में जरूर रूप से ये आपको आ जाएंगे और आप इन्हें कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा पहला फुल फॉर्म्स है, आप देख रहे हैं MTNL। तो MTNL का मतलब होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। क्या होता है आपको याद करना है, MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। इसके बाद NAL, तो NAL का आपका अर्थ है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। अब ये इस तरीके का जब आपको याद होगा NAL फिर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो आपको केवल यही याद करना है, ऑप्शंस पर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस आपके एग्जाम पे 4 दिए होंगे। अब जैसे यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अब यहाँ पर इंटरफेस की जगह हो सकता है इंटरनेट दे दे, तो फिर आपका जैसे आपने कहा नेटवर्क इंटरनेट कार्ड, तो फिर ये गलत होगा, क्योंकि जो ऑप्शन बनाएगा वह ऐसे ही बनाएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसी को याद करना है, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वह सुबह उठकर क्या करते हैं, उसको याद करते हैं कि कहाँ से कबूतर, कहाँ से खरगोश, या ABCD आंख बंद करके वो क्या करते हैं, उसको रटते हैं। तो आपको भी इनको क्या करना है, रटना है, लेकिन आप बड़े हैं तो रटने के साथ में इनका जो आपका वर्ड है इसको समझना है कि कैसे स्टार्ट हो रहा है। जैसे N, तो N से आपका नेटवर्क, I से आपका इंटरफेस और C से आपका कार्ड, तो NIC हो गया आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बाद जो चौथा है POS का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल्स। POS का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ सेल्स। इसके बाद PSTN, तो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। आपका यह जो फुल फॉर्म है यह यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद RPG आपका रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ये भी आपका क्या है, RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इसके बाद आपका SRAM, इसको कैसे पढ़ेंगे, SRAM, तो इसका मतलब होता है स्टैटिक रैम। क्या होता है, स्टैटिक रैम। यहीं पर आपका DRAM भी दे सकता है, तो DRAM को आप डायनेमिक रैम बोलते हैं। S से आपका स्टैटिक और D से डायनेमिक। इसके बाद ये जो रैम है ये आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके बाद TCP और IP जो है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपका TCP का है। किसका है ये, TCP का है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का मतलब है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह आपका लगातार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और लगातार यही रिपीट होता है यूपी SSC एग्जाम का, तो यह फेवरेट क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। इसके बाद URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद जो आपका यूनिवैक लिखा है तो UNIV, ये आपका यूनिवैक जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपका यूनि तो यूनिवर्सल और ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थे। अब हम आगे के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को देखते हैं। तो आपका जो 11 नंबर का फुल फॉर्म है आप देख रहे हैं TFT। TFT आप देख रहे हैं तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, यानी कि TFT का मतलब होता है आपका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है 12वें नंबर का USB, तो USB का आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है आपका, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद जो नेक्स्ट है WAN, तो आपका होता है WAN का वाइड एरिया
नेटवर्क। क्या है? W से वाइड, A से एरिया और N से आपका नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद WLL, यानी कि यह आप उसको पढ़ेंगे WLL, तो आप इसको WLL पढ़िए। क्यों? क्योंकि फुल फॉर्म्स को आपको पढ़ते समय चाहे तो ट्रिपल हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 5 बार हो, आपको अलग अलग ही उसको पढ़ना होता है। जैसे आपका WWW वर्ल्ड वाइड वेब, तो आप इसको ट्रिपल W नहीं पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? WWW, यानी कि 3 बार अलग अलग पढ़ते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसी प्रकार आपको इसको WLL ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये फुल फॉर्म्स को अक्षर में अलग अलग इसको रीड किया जाता है। तो WLL का होता है वायरलेस लोकल लूप। तो क्या हो जाएगा? वायरलेस लोकल लूप। इसके बाद WORM, क्या होता है? WORM, तो राइट वंस रीड मैनी। क्या होता है? क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। किसका है? WORM। W से आपका राइट, O से आपका वंस और R से आपका रीड और M से आपका मैनी। तो राइट वंस रीड मैनी, आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे तो अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह आपका थोड़ा सा जो वर्ड है ये काफी जटिल है और प्रश्न पर आपका पूछा भी जाता है। जो प्रश्न है परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसके बाद SM जो D है, SMD सरफेस माउंट डिवाइस। क्या है आपका? SMD है आपका सरफेस माउंट डिवाइस, इसको याद रखिए। इसके बाद SM जो T है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, यानी कि आप देख रहे हैं सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। तो सरफेस माउंट और सरफेस माउंट ये दोनों में आपका सेम है, केवल डिवाइस और टेक्नोलॉजी का अंतर है, यानी कि D और T का यहाँ पर अलग अलग मतलब है और बाकी दोनों का सरफेस माउंट सेम है। तो आप इनको आसानी से याद रखिएगा। SMD आपका सरफेस माउंट डिवाइस और SMT आपका सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। ओके, इसके बाद PCB है आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और LDR है आपका लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या है? LDR आपका लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसके बाद BCD है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। क्या है? इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिए। क्यों? क्योंकि ये कई बार एग्जाम पर रिपीट हुआ है। BCD आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। तो ये आपके जो 20 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थे, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम पे, यूपी पुलिस एग्जाम, यूपी SSC एग्जाम, यूपी SI एग्जाम, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, जहां पर भी आपका जीके जीएस का सेक्शन है, वहां पर 1 से 2 क्वेश्चंस आपसे कंप्यूटर के फुल फॉर्म से संबंधित या कंप्यूटर के थ्योरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपको कम से कम 4 से 5 पार्ट में कम से कम 100 या 200 आपके इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को कवर करवाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इनकी संख्या हम और बढ़ाएंगे, ताकि आपके एग्जाम पे जो कंप्यूटर से संबंधित या फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न आते हैं, आप उन्हें आसानी से कर पाएं। आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, आप देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंस है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन USB वगैरह, WLL वगैरह, इसके बाद PCB वगैरह, BCD वगैरह और TFT, ये सारे इंपॉर्टेंट है। किसी को कैसे कह दें कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम प्रश्न फुल फॉर्म से संबंधित करवा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको मान के चलिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इनको पूरा लिखिए कॉपी में और उसके बाद इन्हें याद करिए। जब आप एग्जाम देंगे और यहां से प्रश्न मिलेगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये जो सर ने करवाए थे वाकई ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने भी आपको कई किताबों से छाट के यहां पर करवा रहे हैं, ताकि आपको किताबों में ढूंढने की जरूरत ना पड़े। सीधे सीधे आप एक ही वीडियो, 2 ही वीडियो के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को अपनी नोट पर कवर कर लें, उसको लिख लें और याद कर लें। एग्जाम में जाएंगे, अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो अब हम जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जिसमें हम फिर से 20 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको करवाएंगे। जब तक आप इनको लिखिए, याद करिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।